तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट. पॉइंट है बच्चों आपका 3, -2, 1. तो बच्चों इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, क्योंकि आपने पॉइंट की इमेज ऑलरेडी एक लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना देखा हुआ है कि उसको किस तरह से निकालते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे लेकिन एक प्लेन के रिस्पेक्ट में. तो वो जो प्लेन है उसकी इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं. उस प्लेन की इक्वेशन है 3x - y + 4z = 2. तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो सबसे पहले हम अगर एक डायग्राम की हेल्प ले लेंगे तो हमको खुद ब खुद एनालिसिस क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन में आखिर करना क्या है. तो सबसे पहले बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे चल रहा है. सबसे पहले आप प्लेन की एक इक्वेशन लिख ही लीजिए, क्योंकि प्लेन आपके पास गिवन है. तो बच्चों प्लेन की इक्वेशन है वो 3x - y + 4z - 2 = 0. और बच्चों जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है वो पॉइंट है 3, -2, 1. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास ये कंसेप्ट रहता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ये लाइन होती तो लाइन का कंसेप्ट आप जानते थे कि एक पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे निकालते हैं. अब ये पॉइंट की प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसको हम आर मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं. और पी आर की इक्वेशन लिख लेंगे. क्या लिख लेंगे? पी आर की इक्वेशन. तो सभी बच्चे पी आर लाइन की क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? कहेंगे सर किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक फिक्स पॉइंट पता हो, या दो फिक्स पॉइंट पता हो, या एक फिक्स पॉइंट पता हो और जिसके पैरेलल हो बी वेक्टर पता हो. तो कहो कि सर इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है क्योंकि हमें प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, जो प्लेन होता है ना, उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता है. तो बच्चों उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे ही तो होगा जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है. यानी कि जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो बी वेक्टर का काम करेंगे, तो वो वेक्टर इसके लिए भी बी हो जाएगा. अब वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो लैम्डा टाइम्स बी लिख देंगे. ठीक है ना? तो इसलिए हम इस पी आर लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं. तो सबसे पहले ये कंसेप्ट आप सभी लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे कहीं गलती ना हो जाए. क्योंकि अगर ये क्या होती, अगर ये लाइन होती तो लाइन का कंसेप्ट हमने कुछ और बताया था. मैंने कहा था जो भी लाइन गिवन होगी, लेट्स से x - x1 by a = y - y1 by b = z - z1 by c = लैम्डा मानते हैं और उस पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं लाइन पे. फिर हम क्या करते हैं, पी आर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे माइनस करके x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और पी आर और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 करते थे, तो वहां से लैम्डा आता था. तो आई थिंक आप इस कंसेप्ट को मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस कंसेप्ट को मिक्स करते हैं और प्लेन को लाइन की तरह से ट्रीट करके बोर्ड एग्जाम में आंसर निकालते हैं, जो कि पूरा गलत हो जाता है. इसलिए आपको मिक्सचर नहीं बनाना है. इसलिए मैंने आपको बातों बातों में जस्ट अभी बता दिया कि अगर लाइन का कंसेप्ट था तो आपने लाइन का कंसेप्ट किस तरह से फॉलो किया था. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर तो अब आप लिख ही सकते हैं, तो लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर कैसे लिखेंगे बच्चों? एक फिक्स पॉइंट पता ही नहीं, x - x1 by a. तो बच्चों इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? ये जो आपका डायरेक्शन रेशियो होंगे नॉर्मल के, वो प्रोपोर्शनल होंगे 3, -1, 4. देख सकते हैं 3, -1, 4, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर रखा है कि ax + by + cz + d = 0 में abc इस प्लेन के नहीं, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं. ये बात आपको मैं कई दफे बता चुका हूं. तो बच्चों क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? अब तो आप लिख सकते हैं x - x1 by a = y - y1 by b = z - z1 by c. तो हर बच्चा इसकी इक्वेशन जरूर लिख सकता है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर. तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है? अगर आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, आप सारा काम खुद भी कर सकते हैं.
हम क्या करेंगे, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेंगे लैम्डा। क्या एज्यूम करेंगे, लैम्डा। तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो बच्चों आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 और 4 लैम्डा प्लस 1। ये हो गए कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट हो गए, समझ होंगे, ये कोऑर्डिनेट हो गए आर के। सभी बच्चे आर के कोऑर्डिनेट्स लिखना समझ गए होंगे किस तरह से मैंने लिखे हैं। तो बच्चों अगर आपको आर के कोऑर्डिनेट पता है, सभी बच्चे यहां ध्यान से देखें, अगर आपको आर के कोऑर्डिनेट पता है तो आर कहां लाई करता है, आर लाई करता है इस प्लेन पर। तो उस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सभी बच्चे यहां समझने की कोशिश करें कि आर कहां लाई करता है, आर लाई करता है प्लेन पे, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन तब भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर जो मैंने कॉपीज चेकिंग की है, वो पीआर लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं माइनस करके, और उसके प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है ना 3 - 1 4, उससे प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। पता नहीं कौन सी सुध रहती है जो ये कंसेप्ट लगाते हैं। ये कंसेप्ट लग ही नहीं सकता, ये तो लाइन के लिए था ना भाई। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इससे 0 कैसे हो सकता है पीआर के डायरेक्शन रेशियो से, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी नहीं है। क्योंकि ये प्लेन के डायरेक्शन नहीं रेशियो है, ये जो 3 - 1 4 है, ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ना। तो वो तो आपस में पैरेलल हुए ना, पीआर और बी वेक्टर, तो वो 0 कैसे हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती ऐसे आपके क्वेश्चंस में देखी गई है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जो आर पॉइंट है वो कहां लाई करता है। कहोगे सर आर पॉइंट लाई करता है इस प्लेन में। तो आर पॉइंट अगर लाई करता है तो उस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो जरा पहले। तो सभी बच्चे आर पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें। ठीक है, अपने आप से करिए। तो बच्चों अब आपको आगे क्या करना होगा, आर पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है तो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। और सेटिस्फाई कराने के बाद अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी वर्किंग आगे परफॉर्म करेंगे। उसको करते चले जाइए और आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये काम किया, यानी कि आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस वाई टाइम्स माइनस लैम्डा माइनस 2। ये देखिए y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 4z यानी कि 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सभी बच्चे देखे आर पॉइंट कहां लाई करेगा, आर पॉइंट लाई करेगा इस प्लेन पे। तो मैंने उसकी इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब कोई गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यहां पर गलती करते हैं। माइनस आई थिंक आपने अब तक कर लिया होगा। अब बच्चों अब आप आगे खुद से कर लीजिएगा। आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद आपका ये आर पॉइंट क्लियर कट निकल आएगा। उसके बाद आपको पी पॉइंट की इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है, इमेज। मान लो पी पॉइंट की इमेज है पी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि पी और पी डैश का जो मिड पॉइंट है वो आर होगा। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और आपको क्या निकल आएगा, अल्फा बीटा गामा निकल के आ जाएगा। और जैसे ही अल्फा बीटा गामा आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। और कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक वर्किंग की और आंसर निकालना हो तो बिल्कुल मेरे को आंसर बताए। तो बच्चों आपको क्लियर कट यहां पे क्या निकालना होगा, अल्फा बीटा गामा निकालना होगा। लैम्डा निकल आया, लैम्डा निकालने के बाद आपका आर पॉइंट आ जाएगा और आर पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश। ठीक है,
तो ऐसा करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर आएगा पी डैश दैट इज अल्फा बीटा गामा। किसी ने आंसर निकाला है? तो आंसर इज 0, जीरो -1, -3। गुड बेटा। तो यही बेटा इसका आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, आप किसी भी तरीके से लाइन और प्लेन को मिक्स मत कर दीजिएगा इस स्टेज पे, क्योंकि एक पॉइंट की लाइन के रिस्पेक्ट में भी इमेज पूछी जा चुकी है बोर्ड्स एग्जाम में, और एक पॉइंट की प्लेन के रिस्पेक्ट में भी पूछी जा चुकी है। और अगर आप इमेज निकाल सकते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आपने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है ना, दिस इज आर। तो आई थिंक आपको सभी लोगों को ये कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आप अभी भी अपना आंसर निकाल करके उसको आराम से टैली करिए, आपका आंसर आएगा। तो सभी बच्चे अपना आंसर निकालने के बाद फिर से इसको टैली करें। तो सभी बच्चे आंसर निकालने के बाद फिर से टैली करें उसको। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए आप। ओके, तो आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं। दिस इज ऑलरेडी सीबीएसई क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर जो है उसका वो गिवन है, दिस इज -i कैप, -5j कैप, -10k कैप। So this is find the distance between the point with position vector and the point of intersection of line x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 12 with the plane प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें क्या कर रहा है क्वेश्चन में। दिस इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर -i कैप, -5j कैप, -10k कैप विद द लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा एक लाइन का और एक प्लेन का। जैसे ही आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे उसके बाद उसकी इस पोजीशन वेक्टर जो आपके पास गिवन है उससे आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? सबने लिख लिया क्वेश्चन? अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान है, क्योंकि आप कहेंगे सर ये प्लेन हो गया और ये लाइन। क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना निकाल
तो डिस्टेंस भी आ गई है बच्चों की और पॉइंट भी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम भी इस क्वेश्चन को कर देते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार कर दीजिए, तो लो बेटा कर देते हैं एक बार। दिस इज आपके पास लाइन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/12। सबसे पहले आपने एक लाइन पे जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया लैम्डा, ठीक है। तो जनरल पॉइंट क्या आया बेटा, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 12 लैम्डा प्लस 2। दिस इज जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब हम बच्चों क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, लाई करेगा प्लेन पे। तो लिखेंगे इफ इट लाइज ऑन प्लेन, अगर ये प्लेन पे लाई करेगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज प्लेन की इक्वेशन, ये मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख दी है, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा काफी आसान निकल करके आएगा। दिस इज लैम्डा कम्स आउट टू बी 0। तो बच्चों यहां से जो लैम्डा आएगा वो 0 आएगा, आप चाहे सॉल्व करके देख लो अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा। और लैम्डा अगर 0 आ गया तो आपका पॉइंट पी निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट पी कितना हो गया, ये हो गया 2, -1, 2। तो दिस इज द पॉइंट। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, पॉइंट बी यहां पर निकल करके आ गया 2, -1, 2। अगर पॉइंट निकल करके आ गया तो डिस्टेंस भी निकल करके आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 + 1 का होल स्क्वायर -1 + 5 का होल स्क्वायर 2 + 10 का होल स्क्वायर, ये आएगी डिस्टेंस। दिस इज 13 यूनिट्स। और डिस्टेंस किससे निकालनी है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लो वो q है, वो है -i कैप -5j कैप। अगर आप उसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस इज -1 -5 -10। तो सभी बच्चों को एक क्वेश्चन अब तो निकल आया होगा, अब तो ऐसा कुछ नहीं दिक्कत हुई होगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इज 13 यूनिट्स। तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई थी, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ 13 यूनिट्स। क्लियर है सभी बच्चों को? तो बच्चों हम लोग आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane through the points 1, 0, -1, 3, 2, 2 and parallel to line x minus 1 by 1 is equal to y minus 1 by minus 2 is equal to z minus 2 upon 3। तो बच्चों यहां पर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू अ लाइन दिस। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का ही है। सबसे पहले आपको मैंने सिखाया है कि 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हर बच्चे को पता है। अगर आप इसको वेक्टर के टर्म्स में करना चाहें तो वो भी एक आसान तरीका है, लेकिन वेक्टर्स पता नहीं आपको कितना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अगर वेक्टर्स नहीं क्लियर है तो आप कार्टेशियन की हेल्प में भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड समझ के कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, उसकी इक्वेशन क्या होती है, दिस इज a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। जहां ABC अगेन इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं है,
इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो बच्चों आपका जो ये प्लेन है ये किससे पास कर रहा है, 1,0,-1 से, तो उसको पास करा दो। यानी कि x माइनस किससे पास कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट है 1,0, -1, तो उससे पास करो। तो x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज द इक्वेशन। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन जिसका आपको आंसर निकालना है। लेकिन आप रिक्वायर्ड प्लेन का आंसर तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास क्या हो, आपके पास डाटा हो और एबीसी का। तो यहाँ एक बच्चे ने भी आंसर भेजा है, शायद उसका सही है। गुड। तो अभी हम आंसर बेटा आपका लास्ट में वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों ये आपकी रिक्वायर्ड प्लेन है। तो अब ये रिक्वायर्ड प्लेन और भी किससे पास कर रहा है, ये रिक्वायर्ड प्लेन आपका पास कर रहा है 3,2,2 से। तो आप इसको 3,2,2 से पास करा दो। तो रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिंग थ्रू 3,2,2, 3 माइनस 1 प्लस बी टाइम्स 2 माइनस 0 प्लस सी टाइम्स 2 प्लस 1। सभी बच्चे ध्यान दें, कुछ ऐसे भी बच्चे भी क्लास में जो नहीं कर पा रहे, स्पेशली वो बच्चे ध्यान दें, वरना उनका बोर्ड्स भी खराब हो सकता है। कुछ बच्चे तो है निकाल ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अब निकाल पा रहे हैं, इसलिए वो स्पेशली यहां पर ध्यान दें। इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 2a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गया एबीसी में पहला रिलेशन। तो बच्चे तो इतना कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर भी, मतलब बोर्ड्स एग्जाम में मैंने ये भी तक गलतियां देखी हैं हड़बड़ाहट में जो करते हैं, वो 3,2,2 को रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन में न डाल करके वो अगेन वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। अगेन वो फर्स्ट इक्वेशन में 3,2, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, वो अगेन 3,2,2 को उस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। और उसके बाद वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है आगे। इतनी तेजी से करते हैं कि एक टाइम बाद खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड प्लेन में आप डालते हैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन आपने लेट कर लिया है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। दिस इज a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स y माइनस 1 प्लस c टाइम्स z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं जो गलतियां बता रहा हूं हो सकता है ये कॉपी में आप कर भी रहे हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे करते हैं। अब बच्चों हमको इस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एबीसी में और रिलेशन चाहिए, लेकिन ये आपको दिया गया है कि ये प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है। प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको डायग्राम वाइज भी थोड़ा सा तसल्ली से सोचेंगे तो आपको ये डायग्राम दिखने लगेगा कि प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है। देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा डायग्राम आपकी समझ के लिए बनाया है, पैरेलल है। लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये होता है। तो प्लेन और लाइन अगर पैरेलल है तो उसका नॉर्मल वेक्टर और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, एबीसी के। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, 1,-2,3 के। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आपकी एक इक्वेशन मोर बन जाएगी a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब बच्चों ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितनी जल्दी से एबीसी यहां पर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लें। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से कर रहे हैं तो a1 आपका 2 होगा, b1 आपका यहां पर 2 होगा और c1 आपका 3 है। फिर आपका a2 आपका 1 होगा, b2 आपका -2 होगा और c2 आपका 3 होगा। इसको यूज करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बताया गया वो आप ही लगा सकते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू लैम्डा। और यहां वैल्यूज पुट करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। यहां बच्चों सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, और जब सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपके पास a के नीचे कुछ निकल के आएगा, b के नीचे भी कुछ निकल के आएगा। ओवरऑल सिंप्लीफाई वगैरह सब करेंगे तो a के नीचे आएगा 4, b के नीचे आएगा -1 और c के नीचे आएगा -2 इज इक्वल टू लैम्डा।
पहले आएंगे 12 और -3 और -6, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड करके, तो 3 से डिवाइड करने पर बन जाएगा 4 -1 और -2। तो a की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा, b की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा और c की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा। अब आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो है a टाइम्स x-1 प्लस b टाइम्स y-0 प्लस c टाइम्स z+1 इज इक्वल टू 0। इसमें एबीसी की वैल्यूज बच्चों आप पुट कर देना। दिस इज 4 लैम्डा टाइम्स x-1 माइनस लैम्डा टाइम्स y-0 और c की वैल्यू है -2 लैम्डा टाइम्स z+1 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा 0 में चला जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो फाइनल आंसर है बच्चों 4x - y - 2z इक्वल टू 6। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब आप अपना आंसर मैच करिए, जितने लोगों ने किसी भी तरीके से किया होगा वो आंसर यही आएगा। तो 4x, तो ठीक है, पलाश आपका सही है। तो ठीक है बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसानी था, टफ नहीं है। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, क्योंकि अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन का ले रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और भी सिखा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो लाइन का एंगल निकालने के लिए उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालने के लिए उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। उसी तरीके से एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या आप यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सीबीएसई के रिसेंटली सिलेबस में ये एंगल्स वाले कंसेप्ट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन वो एंगल्स का काफी छोटा सा ही कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको समझ लीजिए, क्या पता वो आ जाए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है, तो आप सभी के लिए रेडी रहिए। तो वैसे तो सीबीएसई में लिखा गया है कि ये टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन तो भी मैं आपको एक क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ। दिस इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन है आपका x+1/3 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/4। दिस इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन की भी इक्वेशन बच्चों आपको दी है। दिस इज 2x + y - 3z + 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन की, एडवांस वगैरह की, तो आपको पता होगा कि एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल का सीधा निकालने का एक कंसेप्ट आपको बताया गया होगा। दिस इज sin थीटा इज इक्वल टू b.n अपॉन mod ऑफ b mod ऑफ n। ये तरीका होता है निकालने का। b वेक्टर आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, वो लाइन के लिए है, और n वेक्टर प्लेन का है। तो b वेक्टर आप लिख लीजिए, b वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और n वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ये काफी समय पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2014-15 के आसपास, तो उसमें क्या गलतियां देखी गई हैं, लोग एंगल तो निकालते हैं लेकिन वो साइन थीटा इक्वल टू नहीं करके निकालते हैं, वो कॉस थीटा इक्वल टू करके निकालते हैं। तो ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा। बस आपको इतना से याद रखना है, और आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इसकी कोई प्रूविंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, आपको बस इतना पता होना चाहिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आप निकालेंगे कैसे। तो बाकी तो आपने सब कर ही लिया होगा। तो बच्चों जब आप करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -4 अपॉन डॉट प्रोडक्ट तो दिख रहा है -4 आ रहा है, और ये आएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
यानी कितना हुआ ये 16 यानी 29 हुआ, और ये बना अंडर रूट ऑफ 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 4 13 1 14 यानी रूट 14 बना। रूट 14 यानी कि हुआ रूट 29 इंटू रूट 14, ये आपका एंगल आ गया। इसको आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक स्टेप में और सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं। रूट 29 इंटू रूट 14 है आपका रूट 406 हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आंसर आपको निकाल दिया। दिस इज नॉट कॉस थीटा, दिस इज एक्चुअली साइन थीटा। तो आप गलती मत करिएगा, इसमें कई लोगों से गलती हो जाती है। अगर ये आएगा, वैसे तो आना नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी एग्जाम में मिले तो ये साइन थीटा ही होता है, कॉस थीटा नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, वो आप तुरंत आंसर निकाल के दे सकते हैं, लेकिन काफी बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए मेरे को तो कराना ही पड़ेगा। बल्कि आपसे अगर आंसर निकल जाए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं देख लूंगा। दिस इज फाइंड द इक्वेशन of plane passing through, find the equation of plane passing through the line of intersection of planes। प्लेन है आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, और आपका दूसरा प्लेन है 5x माइनस 3y plus 4z plus 9 is equal to 0, and parallel to line x minus 1 by 2 is equal to y minus 3 by 4 is equal to z minus 5 upon 5। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। This is find the equation of a plane passing through the line of intersection of planes this and this and parallel to line this। तो सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है? ओके, तो आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए भाई। ऐसे मान लीजिए एग्जाम में आए, आप इसको करिए जल्दी जल्दी फटाफट। तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हजारों प्लेन्स होंगे, तो वो आप हजारों में से कौन सा प्लेन है वो आपको निकालना है, और उस प्लेन की प्रॉपर्टी है कि प्लेन उस लाइन के पैरेलल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्लेन और लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन के नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियोज लाइन के इनका प्रोडक्ट आप 0 कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए और आंसर मेरे को बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। भाई टाइम मिल रहा है करने के लिए तो कर लीजिए, इधर उधर ताकिए नहीं। ठीक है बच्चों, आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके अच्छा, मैं करा दे रहा हूं। देखा ना, मैंने कहा था अभी भी कुछ बच्चों से नहीं निकलेगा। तो बच्चों मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हजारों प्लेन्स होते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे आपने फैमिली लाइंस की पढ़ी है, सर्कल्स की पढ़ी है, वैसे ये भी एक फैमिली होती है। तो क्या इक्वेशन होगी? पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0, ऐसे तो लिखते हैं। तो पहला प्लेन क्या है आपका? 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3, ऐसे तो लिखोगे, प्लस लैम्डा टाइम्स 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब बच्चों आप इस
है तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स में कोई प्लेन ही तो है, तो उसको प्लेन के फॉर्म में लिखो। तो प्लेन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? दिस इज x टाइम्स 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस y टाइम्स 1 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, प्लस z टाइम्स माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है, माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ गया। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? दिस इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 का फॉर्म है। तो आपको बच्चों इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो तो पता ही पड़ गया, वो किसके प्रोपोर्शनल है? 2 प्लस 5 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा और माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा। और प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि आपको कंसेप्ट बताया है उसको यूज करिए। लाइन और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। तो देखिए बच्चों मैं 0 करने जा रहा हूं। दिस इज 0 प्लस 5 टाइम्स माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने 0 कर दिया। आप भी करके चेक कर लो। यहां से बच्चों सॉल्व करोगे तो लैम्डा निकल के आएगा। किसी का लैम्डा निकला है अभी तक? लैम्डा तो निकाल ही लिया होगा एटलीस्ट। -1/6। ठीक, ओके, -1/6 ही आएगा। ओके, तो लैम्डा आ गया। लैम्डा के बाद आपका काम खत्म। आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आप ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन था उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज 2x प्लस वाई माइनस z माइनस 3 प्लस लैम्डा। लैम्डा आपका -1/6, 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे भी छोड़ दी, इस स्टेज पे भी छोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है और सिंप्लीफाई करने पर वो ये है। दिस इज द फाइनल। ठीक है, क्यों भाई, समझ में आ गया? तो बच्चों अगर आप पिछले टर्न का रिव्यू करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले टर्न पे जस्ट आपको बताया था कि एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने का भी कंसेप्ट मैंने आपको पिछले टर्न पे क्लियर कर दिया था। ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एंड अ प्लेन, मैंने ये भी कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऐसा मत सोचिएगा कि बताया नहीं है, ये आपको याद रखना होगा डिस्टेंस वाला। ठीक है, क्लियर है सबको? अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने 100% कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो बच्चों अगला कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बच्चों उसको आपको डायरेक्टली यूज करना है। लेट आपके पास दो प्लेन है। पहला प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट प्लेन है। और सेकंड प्लेन बेटा, अगर ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल प्लेन्स है क्योंकि दोनों के नॉर्मल्स भी सेम है। ठीक है, ओके। अब हमको क्या निकालनी है? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। वो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे बच्चों आप करते नहीं थे
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी है। दिस इज मॉड के अंदर D1 माइनस D2 होल डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए किस तरह से किया गया है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? आप करना चाहे तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। जैसे आपके पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स है बच्चों आपके, this is x plus y minus z plus 4 is equal to 0 and x plus y minus z plus 5 is equal to 0। ठीक है बच्चों, ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों डिस्टेंस? तो मैंने आपको डिस्टेंस ऑलरेडी बता रखी है। दिस इज कैसे निकालेंगे, निकालना स्टार्ट कर लीजिए। मॉड ऑफ d1 माइनस d2, दिस इज करिए आप अपने हिसाब से करिए। क्या आएगा d1 माइनस d2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कोई भयानक कंसेप्ट ना लगा दीजिएगा। ओके सारांश, हमारी बात समझिए, समझ रहे ना आप? मतलब कोई भयानक कंसेप्ट ना लगा दीजिएगा, पता पड़ा कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। क्योंकि भयानक कंसेप्ट भी आप हो सकता है लगा दें एडवांस का क्वेश्चन समझ करके, कोई भयानक कंसेप्ट नहीं लगता इसमें। कई बच्चे हो सकता है करने लगे कि पहले प्लेन पे एक पॉइंट लेट कर लो, फिर उससे उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब एनसीईआरटी के ऐसे तो और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप यहां तक समझ गए तो आगे भी क्वेश्चंस कर ही लेंगे। दिस इज अब हम लोग प्लेन का बस एक दो लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और प्लेन के बाद हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आफ्टर प्लेन। मे बी अभी हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करने ही वाले हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। दिस इज फाइंड द डिस्टेंस between the point है बच्चों आपका P, this is 6, 5, 9 and the plane determined by points, this is 3, -1, 2, दूसरा पॉइंट है 5, 2, 4 और तीसरा पॉइंट है -1, -1, 6। तो बच्चों 3 पॉइंट से पास करने वाले तो प्लेन की इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि मैंने वो पिछले टाइम पे बताया था। और एक पॉइंट से एक प्लेन की डिस्टेंस भी अभी मैंने जस्ट आपको रिसेंटली बैक करके पिछले टाइम के नोट्स में दिखाया। तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, मॉड बनाएंगे, या जैसे आप करना चाहे वैसे कर लीजिए। मैं आपको तो सलाह देता हूं कि आप जो मॉड वाला कंसेप्ट होता है, मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। यहाँ पे पता है थर्ड लाइन में कहीं गलती मत कर देना, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। थर्ड लाइन में लोग लिख देते हैं x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2, गलती हो जाती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जिन लोगों को समझ में आ गया है बहुत तेजी से कॉपी में करें और मेरे को आंसर बताएं। मैं आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूं, आप भी करते रहो कॉपी में, लेकिन बहुत फास्ट करो।
x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो प्लेन की इक्वेशन आपने निकाल ली होगी हालांकि। ओके, मैं इसको रफ में करके एक्सपेंड कर रहा हूं, वेट करो। ओके बच्चों, ये प्लेन की इक्वेशन जो निकल के आ रही है वो है 3x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 19। ये इक्वेशन निकल के आ रही है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, या r डॉट एन इज इक्वल टू डी। एन वेक्टर क्या होगा? दिस इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू डी। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है? एक पॉइंट की प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस तो अब आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तरीका मैंने बताया था, उसको यूज कर लीजिए। ये पॉइंट है और ये आपका प्लेन है। इधर देखते रहिए, पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस 659 और प्लेन क्या है? दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 3z। तो बच्चों, ये डिस्टेंस निकालने का जो कंसेप्ट है उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर में कन्वर्ट मत करिएगा कि पता पड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको पिछले टाइम पे ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है ना? तो जो बच्चों r है ना, r की जगह आप क्या पुट कर देंगे? ये पॉइंट डायरेक्टली पुट कर देंगे। मतलब मैंने बताया था ना कि ये पॉइंट p की जगह मैंने वेक्टर a लिखा है, तो आपकी डिस्टेंस क्या बन गई थी? वो बनती a डॉट एन माइनस डी। तो r की जगह a आ गया। a आपका 659 है, मतलब 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप माइनस डी, डी की जगह 19 है, अपॉन मॉड ऑफ एन। याद आ गया? उसको यूज करिए और डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कितनी आएंगी? 3 6 18, 5 4 20। ठीक है, ओके। ध्रुव ने आंसर निकाला है और उसका आंसर बिल्कुल सही है। प्लस 27 माइनस 19 होल डिवाइडेड बाय, सारांश ने भी निकाला है, उसका भी आंसर सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 34। तो बच्चों, आपका फाइनल आंसर है 6 अपॉन रूट 34। अब आप अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स को चेक करें। कई बच्चे हो सकता है वेक्टर के टर्म्स में कर रहे हो, मतलब वेक्टर के टर्म्स में भी किया जा सकता है। वो दिस इज AP डॉट AB क्रॉस AC अपॉन मॉड ऑफ AB। अभी डिपेंड करता है भैया आपको वेक्टर्स कितना आता है। वेक्टर्स अगर आपको काफी अच्छे से आता है तो आप वेक्टर भी यूज कर सकते हो, नहीं आता है तो कार्टेशियन एक आसान तरीका होता है। अगर आप इसको उसमें लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो। समझ गए ना? ओके, अब तो सभी बच्चों से हो गया होगा। तो बच्चों, जो प्लेन क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से करने मैंने आपको बताया। और मेरी बात एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आखिरी में इतना बताना चाहता हूं कि जो प्लेन की मिसलेनियस की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास एक नॉर्मल एनसीईआरटी है, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल सी जो एनसीईआरटी है, अगर आप उसकी मिसलेनियस लगा लेंगे पूरी, तो उसमें से ही क्वेश्चन होता है ज्यादातर एग्जाम में। ठीक है, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज वगैरह चेंज की जाएंगी, क्वेश्चन उसी में से ही होता है। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आपको बुकलेट भी दे दी जाएगी लेटर ऑन, लेकिन मैंने आपको तो बता ही दिया, तो आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है,
तो बच्चों यहां से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बच्चों यहां से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या करना है क्या नहीं करना है वो अभी हम लोग जस्ट देखने डाल रहे हैं। तो दिस इज द, स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक का नाम डाल के डिफरेंशियल इक्वेशंस। और मैंने आपको रिकॉल करा ही दिया है कि क्या करना है आपको, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी की मिसलेनियस जरूर लगाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है।